तो भाई साहब, नेपाल अब दुनिया की सबसे विकसित देश होने जा रहा है। चाइना, जापान, सिंगापुर, अमेरिका कुछ भी नहीं है बे। कुछ ज्यादा हो गया ना। यही सपना दिखाया जा रहा है नेपाली नेताओं के द्वारा नेपाली जनता को कि जब एमसीसी नेपाल में लागू हो जाएगा तो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो जाएगी। एकदम से नेपाल की काया पलट हो जाएगा। नेपाल बहुत ही ज्यादा डेवलप हो जाएगा, मतलब कि अबे सिंगापुर हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत कोसों कोसों दूर है, जो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। पूरा वीडियो आज के अंत तक जरूर देखिएगा। मैं कभी भी किसी वीडियो में आपको नहीं बोला हूं कि वीडियो को अंत तक देखिए, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एमसीसी मतलब मिलेनियम चाइल्ड कॉरपोरेशन। साला इसके पास ज्यादा पैसा हो गया है का बे? फ्री में पैसा बांट रहा है, मतलब गरीब देशों को हेल्प कर रहा है ना, तो फ्री ही कहेंगे ना। मतलब कुछ भी। जब कोई मंदिर में जाता है भगवान के पास प्रसाद चढ़ाने, तो 100 रुपया का प्रसाद वहां पर चढ़ाता है और मन्नत करता है कि मुझे लाखों की बैंक बैलेंस, गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। फिर अमेरिका जैसे देश नेपाल को इतना पैसा देकर बदले में रिटर्न कुछ नहीं मांगेगा या उसे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग कैसे सोच सकते हो? ऐसा तो नहीं है कि इस वीडियो की तरह एमसीसी भी पैसा बांट रहा हो। डॉलर ले लो, डॉलर ले लो। दोस्तों, इस समझौते को ठीक से पढ़ने वाले ये बता रहे हैं कि इस समझौते के होने के बाद में नेपाल में एमसीसी अगर कोई गलत काम करता है, दुर्घटना करती है, तो उस पर नेपाल के कानून यानी संविधान मान्य नहीं होगा, उस पर लागू नहीं होगा। तो पता है क्या इसका इंजाम होने वाला है? देखिए आप लोग खुद। दोस्तों, आप सभी ने जो वीडियो अभी देखा वो वीडियो सीरिया का था, जहां पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहा था। अमेरिका वहां पर एमसीसी लागू किया था। तो आप लोग सोचो कि जब नेपाल में भी जब एमसीसी लागू होगा तो नेपाल की औरतें कितना ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। हमेशा नेपाल के नेता लोग नेपाली जनता को अंधेरे में रखता है। जो सच्चाई होता है वो सच्चाई उन सभी के सामने आने ही नहीं देता है। आप इतिहास उठाकर देख सकते हो कि नेपाल में जितने भी समझौते हुए, जितने भी संधि हुए हैं, उनमें से ज्यादातर नेपाल को नुकसान ही हुआ है। उस संधि में घाटा ही हुआ है। चाहे वो महाकाली संधि हो, चाहे महाकाली संधि जैसे बहुत ऐसे संधि है जो इन लोगों ने किया है, नेपाल के राज्य नेताओं ने। तो भाई साहब, जब एमसीसी लागू होगा नेपाल में, तो एमसीसी के ही एक क्लॉज में लिखा गया है कि अगर उत्खनन करने वक्त, मतलब कि डेवलप करते वक्त, अगर जमीन तोड़ते वक्त, खोदते वक्त ऐसा कुछ मिलता है जो अनमोल हो, चाहे वो कीमती चीज हो, वो चीज एमसीसी के थ्रू अमेरिका चला जाएगा। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि नेपाल कितना ज्यादा चीज अपने अंदर रखा हुआ है। यूरेनियम, सोना, चांदी, बहुत ऐसे चीज है जो नेपाल के पहाड़ों में समाया हुआ है। वहां पर डेवलप करने की बहाने से जब खोदाई शुरू होगी, वहां पर पहाड़ तोड़ना शुरू होगा, तो बहुत ऐसे चीजें निकलेंगी जो एमसीसी लेगी। एमसीसी के थ्रू वो अमेरिका को चला जाएगा। आपको नहीं लगता कि अमेरिका इतना बेवकूफ नहीं है कि एक 55 अरब रुपया देकर आपको सहयोग करेगा जबकि उसे प्रॉफिट ना हो? यार, वो दुनिया की सबसे बड़ा सुपर पावर है। चलो हम ये सब भी चीज छोड़ देते हैं कि उसके अंदर जो भी सामान ना मिले,
अमेरिका में वो ना ले जाए। लेकिन जो लोग आपको हेल्प करते हैं, जो आपको कुछ पैसे देंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके व्यक्तिगत तथा आपके रणनीति को बदलने का सोच भी रखते हैं। आपके घर के मामलों में इन्फ्लुएंस करेंगे जरूर, वो लोग टांग अड़ाएंगे जरूर। वो कहीं ना कहीं इशारों में नेपाल के राजनीति चलाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर टक्कर जो होने वाली है आगे चलकर भविष्य में वो चाइना और अमेरिका का होने वाला है। और साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगर नेपाल में अमेरिकन वर्चस्व कायम हो जाता है तो कहीं ना कहीं काउंटर किया जा सकता है चाइना को। भाई साहब, मैंने इस चीज़ को लेकर अपने कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था कि नेपाल के लिए एमसीसी घातक समझौता है या विकास का समझौता है। वहाँ पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों ने वोट किया और 1000 में 900 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि वो घातक समझौता है, विकास करने का नहीं। 100 ही ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि नेपाल में एमसीसी विकास करेगा। तो आप लोग एमसीसी का हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। जिस देश में एमसीसी प्रवेश किया है, चाहे अमेरिका प्रवेश किया है, उस देश का तहस नहस कर दिया है। मतलब कि कुछ रहने के लायक नहीं छोड़ा है। दोस्तों, 55 अरब रुपये कोई इतना भी बड़ा अमाउंट नहीं है जो नेपाल को अमेरिका और सिंगापुर बना देगा। ये बात आप लोग दिमाग में रखे रहिए। इससे ज्यादा तो टैक्स आप लोगों का पेंडिंग है। बहुत ऐसे स्कैम हुए हैं, उन सब चीजों को ईमानदारी से अगर आप लोग सर्च करते हो, उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हो, तो वो चीज़ आपका 55 अरब से भी कई ज़्यादा पैसा सामने निकल कर आ सकता है। अगर आप लोग आज के तारीख में गूगल पर सर्च करते हो कि ब्लैक मनी एशिया में कौन सा देश में ज़्यादा है, तो पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल 3 देशों का नाम आता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि नेपाल में भी ब्लैक मनी बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पर बहुत ऐसी बात निकल कर सामने आ रही है। नेपाल के ज़्यादातर जनता जो है प्रोटेस्ट कर रही है कि नेपाल में एमसीसी लागू नहीं होना चाहिए, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। और नेपाल के सरकार द्वारा उन लोगों पर आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, उनके ऊपर पानी का फुहारा छोड़ा जा रहा है। मतलब कि हद है भाई। जब ये एक डेवलप करने के लिए चीज़ है, कोई देश आपको सहयोग कर रहा है, तो इस सहयोग के लिए अपने देश के जनता पर इतना अत्याचार क्यों? मतलब इसका समझ रहे हो? कहीं ना कहीं इन लोगों को कुछ न कुछ तो मिल रहा है, तभी तो इन लोगों के ऊपर प्रेशर है कि एमसीसी को पास करना ही पड़ेगा। ये लोग सिर्फ धमकी दे रहे हैं कि अगर आप नहीं लोगे ये पैसा तो हम दूसरे देश में चले जाएंगे। भाई हाँ, आप हमारा पैसा ले लो। अजीब जबरदस्ती है बे। ऐसे भी सहयोग होता है क्या? नहीं, लेना होगा, ले लो, नहीं तो हम चले जाएंगे। जाओ यार, सारा लोग विरोध कर रहा है तो जा क्यों नहीं रहे हो फिर? बाय द वे, अगर मैं गलत हूं और एमसीसी सही है, अपने जगह पर वो नेपाल के डेवलपमेंट के लिए आया है, तो उसे नेपाल के पार्लियामेंट से ही एग्री करके ही इम्प्लीमेंट क्यों किया जाना है? एक छोटा सा तो समझौता है ना, उसे डायरेक्ट दोनों देश के जो सचिव है वो लोग कर सकते हैं ना। मतलब कि जो भी इस तरीके के समझौते करते हैं उस कार्यालय से ही इस चीज़ का सॉल्व हो सकता था। फिर इसे नेपाल के पार्लियामेंट से अप्रूव करने की क्या ज़रूरत है? जब नेपाल के पार्लियामेंट से ही जब इसे अप्रूव कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये नेपाल का एक संविधान ही बन जाएगा, एक ये लॉ बन जाएगा एमसीसी। तो आप लोग समझ सकते हो कि आगे क्या क्या हो सकता है जब ये नेपाल के संविधान के ऊपर, नेपाल के न्याय से ऊपर रहकर जब काम करेगी, तो इसका कितना ज़्यादा मन मर्जी चलेगा, मोनोपोली कितना रहेगा। वाकई में नेपाल के नेता लोगों को लग रहा है कि एमसीसी नेपाल के हित में है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि नेपाल में इलेक्शन आ रहा है, उससे पहले एमसीसी को पास मत करो।
और ये प्रचार करो आप लोग कि जो मुझे जिताएगा मैं उसे एएमसीसी दूंगा, एएमसीसी पास करके दूंगा, क्योंकि ब्राइट फ्यूचर है एएमसीसी से। नेपाल एकदम से सिंगापुर बन जाएगा। तो देखना यह रहेगा कि कितने लोग जीतते हो और कितना लोग पार्लियामेंट में जाकर एएमसीसी को पास करते हो। पूरा हेकड़ी निकल जाएगा इन लोगों का, लेकिन ये लोग इलेक्शन से पहले ही एएमसीसी को पास करेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। और नेपाल के जनता इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कितना भी कर ले, ये लोग अब क्या करेंगे नहीं करेंगे ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। यार, एक प्रधानमंत्री को एक संस्था को लेटर लिख के टाइम मांगना पड़ रहा है, निवेदन करना पड़ रहा है कि हमें कुछ वक्त दो कि हम आपको एएमसीसी पास करके देंगे। तो आप लोग समझ सकते हो कि नेपाल का स्तर कितना नीचे जाता हुआ, आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि कितना नीचे जाएगा। एक वक्त था कि नेपाल के राजा ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में जब जाते थे तो वहां के सारे पार्लियामेंट के लोग खड़े होकर उनके झुककर अभिनंदन किया करते थे। नेपाल के इतना ज्यादा प्रतिष्ठा हुआ करता था, नेपाल का इतना ज्यादा इज्जत हुआ करता था, लेकिन नेपाल के कुछ नेताओं ने नेपाल की सारी इज्जत को चकनाचूर कर दिया है। दोस्तों, मेरे दिल में बहुत ऐसे चीज है कि आप सभी को बोल सकूं, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो सकता है और शायद बहुत ऐसे दोस्त होंगे जो ये वीडियो स्किप करके चले भी गए होंगे। लेकिन यहाँ तक आप लोगों ने जब वीडियो देखा है तो आप लोगों की राय में एएमसीसी क्या है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेपाल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद। खुदा हाफिज। हैव अ नाइस डे।